Assalamu alaikum. Welcome to our next topic, that is simplification of expressions including surds. We have discussed about the conjugate of surd in the previous lecture. Now we will see here that what is the application of that surd. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज if x equals square root of 3 plus 2, ठीक है, then find x plus 1 by x. देखिए आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और उस एक्सप्रेशन में एक्चुअली x आपको नॉन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं कि एज वी हैव गिवन दैट x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, ठीक है. नाउ अगर आपको कहा जाए कि 1 बाय एक्स फाइंड आउट करें तो 1 बाय एक्स का मतलब है कि आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली बाइनोमियल सर्ड आ रहा है. अगर बाइनोमियल सर्ड आ रहा है तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2. मतलब आप इसको रैशनलाइज कर दें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 के इक्वल आएगा, ठीक है. अब आप देखें दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है. तो ए स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर का आंसर 3 के इक्वल आएगा और 2 स्क्वायर का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है. जब आप दोनों को प्रॉपर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 ओवर माइनस 1 के इक्वल आंसर है. अब जी जो डिनोमिनेटर में माइनस 1 मौजूद है इसकी वजह से न्यूमरेटर के साइन आप चेंज कर दें, ठीक है. और डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप इसको एज इट इज रहने दें, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है. अब आप ऐसा करें कि जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करना था x प्लस 1 बाय एक्स, उसको कंसिडर करें. x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, ठीक है. और 1 बाय एक्स की जगह 1 बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2. दोनों को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और आंसर 2 प्लस 2 4 के इक्वल आ रहा है. तो एक्चुअली हमने x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि 4 के इक्वल आ रही है, ठीक है. ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है. अगर हमें इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि अगर x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है देन फाइंड, और आपने क्या क्या फाइंड, x प्लस 1 बाय एक्स, x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है. और साथ ही हम कंसिडर करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है. मतलब हम इन सब एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डेटा लिख लेते हैं कि एज गिवन x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ वी हैव टू फाइंड 1 बाय x, ठीक है, और फिर x प्लस 1 बाय एक्स, नेक्स्ट x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, और साथ ही x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है. इन सबको नोट कर लें कि हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अगर हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x एंड 1 बाय एक्स. अब देखिए x की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. हमें पहले 1 बाय एक्स फाइंड आउट कर लेना चाहिए. तो 1 बाय एक्स के लिए जो डिनोमिनेटर है वो बाइनोमियल सर्ड आ रहा है. इट मीन्स वी have to rationalize with the conjugate of denominator. conjugate of denominator से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. अब 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 माइनस 3 आ रहा है. 4 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल आएगा. तो इट मीन्स 1 बाय एक्स की वैल्यू आपको 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलती है, ठीक है. अब देखिए 1 बाय एक्स अगर आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो अब हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है. हमें x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड आउट करना है. x की जगह x की वैल्यू पुट कर लें, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3
एंड 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की वैल्यू पुट करना है, डेट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों को जरा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो रहा है, आंसर किसकी इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो 4 के इक्वल मिल रही है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू ही कंसिडर करेंगे और दोनों साइड पे हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर। ठीक है, अब हम फार्मूला ओपन करते हैं। जब फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बनेगी। ठीक है, और a की जगह x और b की जगह 1 बाई एक्स हमने रिप्लेस किया है एंड 4 स्क्वायर इज 16। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 16 माइनस 2 डेट इज 14। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 14 मिल गई है और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपसे अगर कहा जाए कि आपने x माइनस 1 बाई एक्स फाइंड आउट करना है, तो देखें x की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और नेक्स्ट जो आपने इसी के कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके प्रॉपर 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, हम प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन में 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है। मैंने इसी को हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप देखिए 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे पुट कर दें और ब्रैकेट्स को ओपन करें। ओपन करेंगे तो माइनस साइन की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट बिकॉज दे हैव ऑपोजिट साइंस। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू भी इसी प्रोसीजर से फाइंड आउट कर दी है, डेट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको 4 की इक्वल गिवन है, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मतलब जो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है उसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने क्यूब में वैल्यू निकालनी है ना, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जरा दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई करें। तो x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब इक्वल्स 4 क्यूब। 4 क्यूब को सिंप्लीफाई करें, 64 के इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3xy। तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा। ठीक है, अब x प्लस 1 बाई एक्स की जगह भी इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो 3 into 4, 3 4s are 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को अलग करना है, तो 64 माइनस 4 3s are 12 आएगा ना, तो इस 12 को नेक्स्ट साइड मूव कर दें। अब 64 माइनस 12 को सिंप्लीफाई करें, आंसर 52 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन हो हम वो सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है आपसे कहा जाए आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें। ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू भी सेम इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है ना, तो आप एक बार इसको ओपन करके लिखें, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स की इक्वल है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, x प्लस 1 बाई एक्स की 4 है और x माइनस 1 बाई एक्स की 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा, दैट वाज रिक्वायर्ड। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर इन्हीं सर्ट्स में फॉर एग्जांपल कोई भी सर्ट है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और 2 और मोर फ्रैक्शंस गिवन हो और दरम्यान में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन गिवन हो, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करते होते हैं।